नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। एक घटना होती है, मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना होती है। एक महिला, क्योंकि हम इस चीज़ से मैं जोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों ने, प्रबंधक कमेटी के लोगों ने एक बेहतर, एक नेक कार्य किया है। ज़रा सोचिए, एक महिला की पति डेथ कर जाती है, महिला के ससुराल वालों जिस तरह से टॉर्चर किया जाता है, बंधक बना लिया जाता है, रूह कपा देने वाले की घटना होती है। हम चर्चा चलाएंगे प्रबंधक कमेटी के महासचिव हो या फिर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष, सह प्रबंधक कमेटी के बड़े उपाध्यक्ष सरदार लखविंदर सिंह लखा, बिहार पुलिस, मोतिहारी पुलिस से जिस तरह से त्वरित कार्रवाई करते हुए उस महिला को रेस्क्यू किया जाता है उनके बच्चों के साथ में। और ये जो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज तखत साहब में आई हैं, वो अपनी आप बीती बता रही कि कैसे उनके ससुराल के लोग प्रताड़ित किया जाता था, मारा जाता था, यातना दी जाती थी। एक भयावह घटना को वो साक्षात वो बता रही है। क्या कुछ कर रही है पीड़िता, हम उनकी बात को सुनाएंगे और उसके बाद प्रबंधक कमेटी वो क्या कुछ करे उनकी भी बात को सुनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? चांदनी। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? मैं पंजाब की रहने वाली, मेरा मायका पंजाब में है। अच्छा अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? मेरे पति की डेथ हो गई। मेरे ससुराल वाले मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुमने अपने पति को मार दिया, जबकि वो पहले से दारू पीते थे। उनका लीवर ख़राब था सर, उनकी दवाई चल रही थी दिल्ली की, रोज़ पीते थे। मैं मना करती थी कि मत पीजिए, की दवाई चल रही है। पी के मुझे मारा, पीटा। उसके बाद उन्होंने मुझे मारा। मैं थाने में गई रिपोर्ट लिखवाने कि मुझे मारते हैं। पीछे से पता नहीं उन्होंने डॉक्टर को बुला के पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिया। उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर पुलिस आई, फिर वो बोले कि अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर उठा के ले गए उन्हें हॉस्पिटल। कौन ले गया था? अशोक मुखिया। ये कहाँ घटना हुई थी? मेरे ससुराल में पकड़िया। कहाँ ससुराल कहाँ है? मेरा ससुराल हरसिद्धि जिला है, थाना है, और ज़िला हमारा मोतिहारी है। अच्छा। और गांव मेरा पकड़िया है। अच्छा, फिर क्या हुआ पति को? पता नहीं, बाद में फ़ोन आया, बोले कि तुमने उसको मार दिया इसलिए वो मर गया। आपके ससुराल वाले बोले? हाँ जी, मेरी नंदे सब। तो फिर आपके साथ में क्या किया? मारपीट? मुझे मार पीटा बहुत ज़्यादा, रूम में ले जाके बंद कर दिया। उनकी बॉडी को भी देखने नहीं देते थे, बोल रहे थे माँ बेटी दोनों मिलके मार दी है। मेरे बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि तूने अपने बाप को मार दिया। बताइए, छोटे छोटे बच्चे अपने बाप को क्यों मारेंगे? बंधक बना के रखा था। बंधक बना के रखा था, रूम में, ना खाना ना पीना, घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। मेरी ननदें आती थी, बाल नोचती थी, मेरी बेटी को मारती थी, मुझे मारती थी। मेरा यहाँ तक कि मेरा मोबाइल भी छीन लिया था ना, मुखिया ने मेरे यहाँ हाथ डाल के छीना था। मेरे बाल भी लोचे इतने सारे। इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती थी, बहुत टॉर्चर कराया मुझे इन्होंने। तखत साहब में आप कैसे आई हैं? मेरे भाई लेके आए। अच्छा। पहले मेरे भाई मिलने आए मुझे। उन्होंने ना गांव में सब किसी को इकट्ठा करके मेरे भाइयों को मारा, मुझे मारा, मेरे बच्चों को मारा। मेरे पास वीडियो भी है, इतने लोग इकट्ठे हुए थे। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। जी, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्या मामला हुआ था सर आपके संज्ञान में? मामला ये था कि परसों हमारे पास तखत श्री हरिमंदिर जी पटना साहब रवि सिंह जी जो पंजाब लुधियाना से पहुँचे थे, तो यहीं जनरल सेक्रेटरी साहब के दफ्तर में इन्होंने जब हमें सारी बात बताई तो हम लोगों की भी सुन के रोंगटे खड़े हो गए कि एक परिवार के साथ 17 साल पहले जिसकी शादी सुभाष के साथ हुई थी, पंजाब की चांदनी कौर,
जिसकी शादी मोतिहारी ज़िला के रहने वाले चांदनी कौर से सुभाष से हुई थी, उसने उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों ने इन्हें बंधक बनाया और इनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार जो होता है वो किया। मारपीट लगातार, आपने देखा जख्म कितने इनके शरीर पर जख्म है। तो जब ये सारी बात हमें पता लगी तो हमारे महासचिव जनरल सेक्रेटरी इंद्रजीत सिंह जी ने और मैंने तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब की तरफ से भी इनका सहयोग करने का मन बनाया और साथ ही बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग उपाग की तरफ से भी जो है इनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए हम लोगों ने तुरंत मोतिहारी के एसपी साहब से जो है संपर्क साधा, डीजीपी साहब से संपर्क साधा और उन्होंने तुरंत मतलब जो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जो है इनकी जो है रिकवरी आज सुबह करवाई और रिकवरी के बाद जो है ये किसी तरह वहाँ पुलिस ने इनका सहयोग किया और ये वहाँ से जान बचाकर, क्योंकि इन्होंने जिस तरह बताया कि लगातार वो इनका पीछा करते थे और ये आज यहाँ पहुँचे हैं और अभी जो है इनकी सारी बातें हम लोगों ने सुनी हैं और अब जो ये अगली जो कार्रवाई ये करना चाहते हैं उसके लिए जो इनकी अगली इच्छा होगी वो कार्रवाई करवाई जाएगी। अभी तत्काल जो है इनका इलाज गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में जो है होने के लिए इनको भेजा जा रहा है, वहाँ इनका इलाज होगा। और मैं बिहार पुलिस की, मैं बिहार सरकार की जो इस पर प्रशंसा करता हूँ कि मतलब जो है कि इतनी त्वरित कार्रवाई हुई और वो किस किस्म के वो गुंडे लोग थे, किस किस्म के वो लोग थे कि जो 17 साल से उस घर में रह रही है, 17 उस घर की बहू है, उनके 2 बच्चे हैं, उनके साथ इस तरह का मतलब व्यवहार और इस तरह के अत्याचार उनके साथ किया गया, ये सुन कर के जो है रूह कांपती है। और मैं तो अपने तरफ से भी कोशिश करूंगा, तख्त प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी कोशिश हम करेंगे, महासचिव महोदय और हमारा प्रबंधक कमेटी से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर जो है सख्त कार्रवाई के लिए हम लोग अग्रसर जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। और बिहार सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि जो लोग इसमें दोषी हैं उन दोषियों पर जो है सख्त कार्रवाई हो और जो इनका हक हिस्सा जो इनका वहाँ, क्योंकि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके जो वहाँ मकान जो है उस मकान में ताला तक नहीं लगाने दिया गया है, तो इसके लिए जो हम लोग अगली कार्रवाई जो है उस कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखेंगे और अगली कार्रवाई हम लोग और करेंगे। आपका मेरा नाम रवि वर्मा जी। आपको कौन लगती है? ये मेरी बहन है जी। अच्छा, क्या जुल्म हुआ था उनके ससुराल में? मेरे जीजा जी की डेथ हो गई थी तो हमें फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात होगी, तो हम सर पंजाब लुधियाना से आए थे। तो इन्होंने जब हम जहाँ पे पहुँचे मौके पे हरसिद्धि थाना पहुँचे थे तो उन्होंने बोला कि सॉल्व आउट कर लो आप अपना बैठ के। तो हम मौके पे वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ 150-200 बंदा बुला के हमें 4 लोग जो हम जहाँ से पंजाब लुधियाना से गए थे हमारे साथ मारपीट करी गई। तो हमें जब वहाँ से निकले कोई हमारे मतलब FIR वगैरह हमारी तरफ से कुछ नहीं लिखा गया। तो जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखा तो हम पटना साहब पहुँचे। तो यहाँ पे हमारे सरकार जो इंद्रजीत सिंह और लखविंदर सिंह जी ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पे हमारी कोई ऐसी मदद कर सकता है। तो उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। और उसके बाद मोतिहारी ज़िला में जो प्रधान हैं सतपाल सिंह जी, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी। उसके अकॉर्डिंग हम चली गए तो आज इन्होंने हमारी इतनी मदद करी, हमारी बहन की रिकवरी हमें करवा दी है। तो आपकी बहन जो है अब आपके पास रहेगी क्या? जी, हम 2-4 महीने इसको अपने पास रखेंगे, इसका इलाज कराएंगे अच्छे से, क्योंकि इसको यहाँ पे कोई देखने वाला तो है नहीं। जो मारपीट इतने लोग जो बंदे हमारे सामने मेरी बहन को मार रहे तो पीठ पीछे कितना मार रहे होंगे, सोचने वाली बात है ये। मान लीजिए वो इंसान मुखिया है, बेशक मुखिया, जो बंदे को अपने घर पे ऐसे मैटर होते बाहर क्या करेगा वो ज़िंदगी में जाके? ऐसे इंसान को तो कभी मुखिया बनाने का कोई हक भी नहीं होना चाहिए। कार्य की है, मोतिहारी के एसपी काफ़ी बेहतर कार्य किए है। अल्पसंख्यक आयोग का जो प्रबंधकीय टीम है उन्होंने बेहतर कार्य किया और इससे प्रबंधक कमेटी के जो बड़े पदाधिकारी उनके नेक कार्य की वजह से उनकी जान और उनके बच्चों की जान बच गई है। तस्वीर आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।